कृष्ण भी सदा सर्वदा के लिए आपको अपना बनाना चाह रही हैं। इसमें कोई शंका मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो भाव देखा यह कोई साधारण भाव नहीं था। रात में उस भाव को देखकर मैं मंत्रमुग्ध था कि सभी अपने अपने लिए, अपने कान्हा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रख दीजिए वहीं पर माता जी, रख दीजिए। जिनको सिंदूर नहीं हुआ है उनको सिंदूर मिल जाएगी, और किसी तरह से ये लीजिए, सिंदूर का दिक्कत नहीं रहेगा। और जिनको भी सिंदूर नहीं प्राप्त होगी उनके लिए भी यहां रख दिया जाएगा। ये घोषणा है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। सरकार की बेले हर हर महादेव अही के खोज में हम सब एतऽ बैसल रहिए। कतेक खोज भेलै आ कतेक बात भेलै। अहाँ राजा जे भेलियै से एहन राजा भए गेलियै जे परम राजा भए गेलै। हाँ, तो जब माता रुक्मिणी से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ वैदिक रीति से, सृष्टि में भगवान ने वेद को सबसे ऊंचा बताया। भगवान ने वेद के रीति को ऊंचा बताया, वेद के कर्म को ऊंचा बताया, वेद को ही मूल चीज बताया। इसने भगवान ने बताया। और भगवान ने जब वेद की रीति से स्वयं विवाह किए, जबकि रुक्मिणी हरण करके लाए, विवाह तो हो गया, लेकिन स्वयं क्या किए, वेद की रीति से विवाह द्वारिका के अंदर करवाए। इससे प्रजाजनों को ऐसा लगा कि निश्चय ही जो भगवान करते हैं वही करना चाहिए, क्योंकि वेद की रीति जो है अच्छी है। इससे विवाह होने पर संबंध टूटता नहीं है, या टूटता है गलत मुहूर्त में कर लिया, बिना पंडित का कर लिया, झोंक में कर लिया, तो थोड़ा बहुत यदि दिक्कत आ गई तो 1-8% में आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा। क्योंकि विवाह में क्या होता है, 108 बार एक ही बात कह करके उनको पूछा जाता है, सूरज को दिखाकर, चंद्रमा को दिखाकर, जो मैं इसका हाथ पकड़ रहा हूं। लड़का को कहलवाया जाता है, मैं इसका हाथ पकड़ रहा हूं और कैसी भी परिस्थिति हो इसका हाथ 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगा। और लड़की के द्वारा कहलाया जाता है एक ही बात, जो मैं इसकी अर्धांगिनी के रूप में हूं, सबको साक्षी मान करके अब मैं इनका साथ जीवन भर जन्म जन्म तक निभाऊंगी। इस प्रकार से दोनों का गठबंधन होता है, साथ फेरे लिए जाते हैं। इससे उस संबंध को अटूट बना दिया जाता है। सिंदूर की चर्चा विवाह के शास्त्रों में नहीं है, ये जो सिंदूर करते हैं, लेकिन सौभाग्य के लिए वेद में शास्त्र है, सिंदूर की उसमें मान्यता है। यह सिंदूर कोई साधारण चीज नहीं है। विवाह में, विवाह करने के बाद सिंदूर न लगाए कोई बात नहीं, लेकिन सौभाग्य उससे बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। आपको अपने सौभाग्य का दिक्कत हो सकता है, इसीलिए सिंदूर लगाती हैं स्त्रियां अपने पति के लंबी आयु के लिए, या पति की लंबी आयु के लिए स्त्रियां लगाती हैं सिंदूर। यही मूल चीज है, सौभाग्य है। प्रेम से बोलेंगे राधे। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, सांबरासुर हर के ले जाते हैं, और वहां पर माता रति जी हैं, जिनको शिव जी ने जला दिया था कामदेव को। उनका तपस्या भंग किए थे, कामदेव को जला दिए थे। तो रति ने कल जोड़कर प्रार्थना किए कि हे प्रभु कैसे होगा, मेरा सुहाग कैसे बचेगा, जिंदा कर दीजिए। बोले नहीं, जब मैं, शिव जी ने क्या कहा, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा द्वापर के अंत में, तब मेरा जो प्रथम पुत्र होगा वही आपका पति होगा, वही प्रद्युम्न है। तो कृष्ण के तनय जो हुए वह क्या हो गए, रति के पति हो गए। और प्रद्युम्न को 6 महीना के अंदर ही 16 वर्ष के जवान करके रति विवाह कर लिए। रति तो एकदम 16 वर्ष की है सब दिन के लिए, कभी वो बढ़ती नहीं है, रति का ऐसा गुण है। दोनों विवाह करके वहां पहुंचते हैं सांबरासुर का वध करते हुए। प्रद्युम्न के पास में बहुत अलौकिक दिव्य शक्तियां हैं, क्योंकि भगवान के वो भी अवतार हैं। तो शमंतक मणि है, एक
समंतक कौस्तुभ मणि तो सुने थे विष्णु भगवान पहनते हैं, लेकिन इस समय में समंतक मणि है। सत्राजित जो है उस समंतक मणि को रखते हैं और भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। भगवान सूर्य की आराधना से उनको बहुत सारे स्वर्ण मिलते हैं, नित्य दान करते हैं, और समंतक मणि से भी उनको बहुत सारा धन प्राप्त होता है। समंतक मणि धन के लिए प्रशस्त है, और इसके लिए भगवान ने कहलवा भेजे कि यह समंतक मणि जो है आप मेरे पास रखवा दीजिए। आप क्यों ऐसा करते हैं, जो अपने पास रखते हैं राजा को दे देना चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं, राजा को नहीं दूंगा मैं। और इस प्रकार से अपने भाई प्रसेनजीत को पहना करके वो कहीं चले जाते हैं। प्रसेनजीत जंगल जाते हैं और तब वहां पर उनको जो है एक सिंह मार करके अंदर गुफा में ले जाते हैं, और सिंह को मार करके एक भालू एक गुफा में लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार से जब सत्राजित वापस आते हैं तब इशारा करते हैं कि कृष्ण जो है गलत है, उसने मेरे भाई को मार करके ले लिया है समंतक मणि। और भगवान श्री कृष्ण कलंक से बचने के लिए जाते हैं जंगल, और जंगल में जाकर के पता लगाते हैं तो सिंह ने प्रसेनजीत को मार दिया था। सिंह ने किसको मारा था? प्रसेनजीत को मार दिया था। और उस सिंह को भालू ने मार कर गए गुफा में। गुफा के अंदर जाते हैं तो वहां पर वह समंतक मणि देखते हैं एक बालिका को खेलते हुए, जो कि जुवा थी। वो बालिका क्या थी? जुवा थी। उनका नाम था जाम्बती, और वह जाम्बंत का पुत्री थी। तो जाम्बंत कौन? जो श्री राम के साथ थे। श्री राम से वो युद्ध करना चाह रहे थे। बोले अब मुझसे युद्ध मत कीजिए, जब मैं द्वापर में आऊंगा तब मुझसे युद्ध कीजिएगा, तब तक आपकी आयु चिर स्थिर रहेगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी वहां गए। दोनों में पहचान नहीं होती है, 27-28 दिनों तक युद्ध चलती है। जामवंत का कसबल निकल जाता है, तब हाथ जोड़ते हैं कि श्री राम के अलावा कोई भी मेरा कसबल नहीं निकाल सकते थे, आपने कसबल निकाला। आप श्री राम हो तो श्री राम रूप में दर्शन दो। तब श्री राम रूप में दर्शन दिए भगवान, और बोले क्या चाहिए आपको? बोले ये जो समंतक मणि है मुझे दे दो। बोले समंतक मणि मैं आपको वैसे नहीं दे सकता। बोले कैसे देंगे? तो बोले दान दे देते हैं, दक्षिणा दे देते हैं, तब देंगे। तो बोले दान दक्षिणा कैसे होता है? बोले आप अपनी पुत्री से विवाह कर दो, दान ले लो। तो उसी तरह से जाम्बती का हाथ भगवान के हाथ में दे दिए। रुक्मिणी माता के बाद जाम्बती से विवाह हुआ। समंतक मणि लेकर के चले आए। क्या किए? समंतक मणि लेकर के क्या किए? चले आए। कहां चले आए भैया? द्वारिका। सत्राजित को लौटाए। सत्राजित ने कहा नहीं, यह आप ही रखने के योग्य हैं, क्योंकि मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता। तब भगवान को वो दे दिए। सत्राजित जो भगवान को दे दिए, क्यों? क्योंकि भगवान ने लौटा दिया था सत्राजित को। भगवान ने लौटा दिया सत्राजित को ला करके कलंक से बचने के लिए। और सत्राजित ने कहा जी आप रख लो, लेकिन शर्त है मेरी जो पुत्री है सत्यभामा, इसको भी आप अपने साथ रख लो। सत्राजितः स्वतन्याम कृष्णाय कृत किल्बिषः समंतकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। इस प्रकार से वह हुआ। अब जो है सत्यभामा के साथ भी विवाह हो गया, और भी अन्य 5 विवाह किए भगवान। और इस प्रकार से 8 विवाह भगवान करते हैं। कितने विवाह करते हैं भगवान? 8 विवाह करते हैं। पृथ्वी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था, विशेष पुत्र था पृथ्वी का। पृथ्वी का सबसे विशेष पुत्र भौमासुर अति बलशाली, अति शक्तिशाली। उन्होंने निर्णय लिया कि हम जब लाखों की संख्या में राजाओं को पकड़ पकड़ करके बंदी बना लेंगे और उस सारे राजाओं की बलि देंगे, सर्वश्रेष्ठ राजा स्वयं होंगे, और सारी कन्याओं से एक साथ हम विवाह करेंगे। क्या करेंगे? सारी कन्याओं से एक साथ विवाह करेंगे। इसके लिए जेल में डाल करके रखे थे सारे राजाओं को पकड़ करके, सब राजकुमारियों को पकड़ करके भगवान जाते हैं सत्यभामा के साथ, और जा करके एक साथ ही बाण चलाते हैं। उसको वरदान था जो स्त्री पुरुष एक साथ बाण चलाकर तुम्हें मारेगा तभी तुम मरेगा। तो उस भौमासुर को भगवान वेद देते हैं सत्यभामा सहित गरुड़ पर जाकर के, और जैसे ही वेद दिए वो मर गया।
राजाओं को आजाद करते हैं, खोल देते हैं, राजा चले जाते हैं, कन्याओं को खोल देते हैं, कन्याएं निकलती है और कहती है अब हम मरने के लिए जा रहे हैं। बोले क्यों मरने के लिए जा रहे हैं आप? बोले इसीलिए कि इनके कैद में रहा यदि मैं घर लौटूंगी लोग कलंक देंगे, कलंक देंगे, घर से बाहर थी ना, कलंक देंगे, इसीलिए आप मुझे बताएं क्या करें। बोले मरो मत, कहे जो मरो मत तो आप हमसे शादी कीजिए, विवाह कीजिए। तो 16,100 कन्या थी उसमें, क्या थी? 16,100 कन्या थी। वह सारी कन्या भगवान की गोपी हो जाती हैं और 16,100 के साथ एक साथ भगवान श्री कृष्ण विवाह करते हैं और द्वारिका में उतने रूम बनवाते हैं सबके लिए, सारे पत्नियों के लिए अलग अलग कमरा, हाँ रहने के लिए अलग अलग कमरा बनवाते हैं, उसमें रहते हैं। प्रद्युम्न का एक पुत्र होता है जो उषा नाम की बानासुर की लड़की है, जिसको कथा हम पहले सुने थे, वह उसकी सहेली उठा करके ले जाती है और वहां उषा अनिरुद्ध का मिलन होता है। बानासुर को पता चलता है कि इस तरह से मेरे लड़की के साथ बुरा हुआ है, तब बानासुर उसको बंदी बनाते हैं। श्री कृष्ण जाकर के युद्ध करते हैं और बानासुर का सारे भुजा को काट करके 2 भुजा छोड़ देते हैं शिव जी और श्री कृष्ण जी में युद्ध होता है। और तब जिम्भ्रन्नन जम्भाई वाला जो बाण चलाते हैं भगवान भोलेनाथ जम्भाई लेने लगते हैं और इस प्रकार से बानासुर को 2 भुजा छोड़ करके सब काट देते हैं। तब अभी बैठिए, अब उसके बाद जो है जैसे ही 2 भुजा बजाता है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे भगवान आप छोड़ दें, और इस प्रकार से श्री कृष्ण जी छोड़ देते हैं और उनको अभय देते हैं। उषा अनिरुद्ध को लेकर के द्वारिका आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अपने लाखों, कितने 1-2 लाख की बात है, लाखों उनके वंशज जो थे लाखों में थे, करोड़ों में थे। उनकी अपने जो नाती पोता इत्यादि हुआ उनके काल में उनकी बृहत बहुत हुई। कोई कोई वंश जिस पर भगवान की कृपा होती है वो वंश बहुत बढ़ता है, और जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो वह वंश रुक जाता है। क्या हो जाता है? वह वंश ही रुक जाता है और वह वंश नष्ट हो जाता है। तो भगवान की जब कृपा होती है तो वह वंश क्या होता है? बढ़ने लगता है। और यही ज्ञान है। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत या श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके क्या होता है? पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान की इसमें कृपा बनती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। अब बलराम जी ब्रज जाते हैं, गोपियों से मिलते हैं, सांत्वना देते हैं। पौंड्रक ने कहा कि मैं वासुदेव हूं, भगवान उनका अहंकार तोड़ते हैं। काशीराज और दुवित ने कहा कि मैं हनुमान हूं। इस प्रकार से उनका जो है अहंकार तोड़ा जाता है युद्ध स्थल में, और भगवान पौंड्रक का वध कर देते हैं सुदर्शन से। नारद जी जाते हैं द्वारिका और भगवान के गिरिचर्या को देखते हैं कि भगवान क्या करते हैं। तो देखकर ये पता चलता है कि भगवान किसी में मुंह धो रहे हैं, किसी में सो रहे हैं, किसी में जो है गा रहे हैं, किसी में बांसुरी बजा रहे हैं, किसी में भोजन कर रहे हैं, नाना प्रकार के कौतूहल कर रहे हैं, हर रूम में हर गोपियों के साथ हैं। इस प्रकार से जब देखते हैं वो तो बहुत विचित्र सा लगता है नारद जी को। नारद जी कल जोड़ करके एकदम से कहने लगते हैं, हे भगवान आप ही वह परम पुरुषोत्तम हैं जिनके लिए जीवन में लोग क्या क्या नहीं करता, जिनकी प्राप्ति के लिए कितने तप करने पड़ते हैं, जिनके प्राप्ति के लिए कितने युगों में कितने दुखों को लोगों ने झेला है। हे प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे द्वारिकावासी, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकानाथ आपकी जय हो। बहुत तरह से विनती करते हैं और तब नारद जी वहां से निकलते हैं, राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें भीम अर्जुन को ले जाकर के वहां पर वध करवा देते हैं जरासंध का। और तब राजसूय यज्ञ के अंतर्गत भगवान के अग्र पूजा की बात होती है। शिशुपाल गाली देने लगता है। शिशुपाल कृष्ण का भाई है, मौसी का लड़का है, मौसेरा भाई, फुआ का लड़का है और उनका भाई है शिशुपाल।
उसने 100 गालियां दी। उनकी फुआ ने कहा था कि 100 गाली भी दे दे तो तुम कुछ मत कहना। 100 गाली दी, तब तक भगवान चुप रहे। 101 गाली देते ही भगवान सुदर्शन चलाकर उसका सिर काट दिए। शिशुपाल अति बलशाली था, मारा गया। राजसूय युद्ध को संपन्न किया गया और दुर्योधन को वहां पर अपमान किया गया और दुर्योधन का भयानक अपमान हो गया। तब शिशुपाल का वध होने के बाद साल्व ने कहा कि मैं बलशाली हूं। साल्व का वध किए भगवान। दंतवक्त्र जो कि अपने आप को रावण की तरह समझता था, उसका भगवान वध किए। विदुरथ जो कि कुंभकर्ण की तरह अपने आप को समझता था, वो उसका भी भगवान वध किए। बलबल नाम का जो राक्षस था वह भी बहुत ही घमंडी था और बहुत ही शक्तिशाली था। भगवान उनका भी उद्धार किए। और इस प्रकार भगवान के सामने में जो भी पड़ा उसको भगवान चटनी बनाते चले गए और उनका एकदम उद्धार करते चले गए। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। श्री कृष्ण और सुदामा क्या है? श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण क्या है और सुदामा क्या है? भगत है। श्री कृष्ण मनुष्य है और सुदामा, सुनिए पहले, श्री कृष्ण मनुष्य है और सुदामा भी मनुष्य है, दोनों में मित्रता क्या है? श्री कृष्ण मनुष्य है और सुदामा भी मनुष्य है, दोनों में मित्रता है। गुरु कौन है? सांदीपनी। जब सांदीपनी ऋषि के पुत्र को स्वर्ग से लेकर के चले आए गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों भाई, तब सांदीपनी जी ने कहा, हे सुदामा, ये तो जा रहे हैं श्री कृष्ण, लेकिन तुम जब यहां से जाने लगना तो गुरु दक्षिणा में क्या देगा मुझे? बोले, गुरु दक्षिणा में जो मांगे आप, मेरे पास कुछ है तो नहीं। बोले, जो आज के बाद कृष्ण मंत्र का तुम जप करना। क्या मंत्र का जप करना? कृष्ण मंत्र का जप करना, क्योंकि कृष्ण जो है पूर्ण ब्रह्म है। आज से इसे मनुष्य न समझना। जब तक सुदामा के साथ थे, सुदामा ने उसको मनुष्य समझा। तो कृष्ण सुदामा के लिए क्या थे? एक साधारण मनुष्य थे। लेकिन गुरु ने बताया, क्या बताया गुरु ने? गुरु ने बताया क्या? कृष्ण भगवान है, मनुष्य नहीं है। मंत्र का जाप करना, यही मेरी दक्षिणा होगी, क्योंकि 108 जो तुम जप करोगे, 8 दाना गुरु का हो जाएगा। कितना दाना? आप जो 108 दाना जपते हैं तो 8 दाना किसका हो जाता है? गुरु का हो जाता है, अपने आप आपसे निकल जाता है। 100 ही आपका रहता है। 108 जो आप हवन किए तो चला जाएगा। 11 जो करते हैं तो 10 में 1 जो है किसका हो गया? गुरु का हो गया। ये ज्ञान की बात है। तो सुदामा क्या है? मनुष्य है, भगवान भी मनुष्य है, दोनों में मित्रता है। कृष्ण को किसी भी रूप में आप पूज सकते हैं। गोपियां क्या समझती हैं? पति समझती हैं उनको, जगतपति। गोपियां आत्मा है और श्याम परमात्मा है। और